मुद्दा गरम में आप देख रहे हैं वो सवाल जो इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर पीएम मोदी ने कोरोना से जीत के लिए विजय मंत्र दिया। उन्होंने देश के लोगों की तारीफ करते हुए कहा कि देशवासियों ने कोरोना से जंग में अब तक बहुत साथ दिया है। उन्होंने कोरोना पर जीत का मंत्र देते हुए कहा कि जिस तरह से लोगों ने आज तक नियमों का पालन किया वैसे ही आगे भी करेंगे तो देश कोरोना पर जीत पालेगा। तो कोरोना पर विजय का ये मोदी मंत्र। तो मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हो गया है और इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना से जीत के लिए विजय मंत्र दिया, देश के लोगों की तारीफ की और कहा कि देशवासियों ने कोरोना से जंग में अब तक बहुत साथ दिया। देशवासियों की आशाओं आकांक्षाओं की पूर्ति करते हुए हम तेज गति से आगे बढ़ ही रहे थे कि कोरोना वैश्विक महामारी ने भारत को भी घेर लिया। एक और जहां अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं और विशाल अर्थव्यवस्था वाली विश्व की बड़ी बड़ी महाशक्तियां हैं, वहीं दूसरी ओर इतनी बड़ी आबादी और अनेक चुनौतियों से घिरा हमारा भारत है। कई लोगों ने आशंका जताई थी कि जब कोरोना भारत पर हमला करेगा तो भारत पूरी दुनिया के लिए संकट बन जाएगा। लेकिन आज सभी देशवासियों ने भारत को देखने का नजरिया बदलकर रख दिया है। आपने ये सिद्ध करके दिखाया है कि विश्व के सामर्थ्यवान और संपन्न देशों की तुलना में भी भारतवासियों का सामूहिक सामर्थ्य और क्षमता अभूतपूर्व है। ताली थाली बजाने और दिया जलाने से लेकर भारत की सेनाओं द्वारा कोरोना वॉरियर्स का सम्मान हो, जनता कर्फ्यू या देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान नियमों का निष्ठा से पालन हो, हर अवसर पर आपने ये दिखाया है कि एक भारत ही श्रेष्ठ भारत की गारंटी है। तो एक भारत ही श्रेष्ठ भारत की गारंटी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जनता के नाम ये संदेश। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अजय उपाध्याय कांग्रेस से हमारे साथ हैं, गोपाल अग्रवाल बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा हमारे साथ हैं और दिल्ली से हमारे सहयोगी रवि सिंह भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले अजय उपाध्याय जी, आपके पास सामूहिक प्रयास जरूरी है कोरोना से लड़ाई के लिए, एक भारत ही श्रेष्ठ भारत है, इसमें गलत क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी ने? ये कोई नहीं कह रहा कि गलत है। भारत एक है, कहने की जरूरत ही नहीं है। देश का एक एक नागरिक भारत के लिए अपने को समर्पित होकर के इस कोरोना की लड़ाई में लड़ रहा है। ताली बनाने की बात आई या थाली बजाने की बात आई, मोमबत्ती जलाने की बात आई, एक एक नागरिकों ने साथ दिया। लेकिन सरकार और भारत की जो सरकार अभी है, माननीय मोदी जी को ये भी कहना चाहिए था कि उन्होंने अभी तक क्या किया। देश के नागरिकों ने तो सब काम किया, देश के नागरिक तो आत्मनिर्भर होने के लिए हर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए कि कैसे अब जो लॉकडाउन 4 हो गया, आपने संदेश नहीं देखा क्या प्रधानमंत्री मोदी का? वो बता रहे हैं कि 5 साल के पिछले 5 साल के कार्यकाल में क्या किया था और 1 साल में क्या किया, वो बता तो रहे हैं, फिर आप क्यों कह रहे हैं कि वो बता नहीं रहे कि उन्होंने क्या किया? अभी दोनों चीजें पिछले 5 साल के या 6 साल के कार्यकाल में मोदी सरकार ने 2 करोड़ रोजगार दिए। क्या 100 सिटी की बात हुई थी, स्मार्ट सिटी की? आप भी किसी सिटी में रह रही हैं क्या? बुलेट ट्रेन आ गए क्या? लोगों का जो काला धन जो विदेशों तो ये बोलिए, आपके सवाल का जवाब नहीं दिया। ये बोलिए ना, आपके सवाल का जवाब नहीं दिया। नहीं, मेरे सवाल का नहीं, इस देश की जनता का सवाल है, पार्टी का सवाल नहीं है। और हम इस देश की जनता के साथ, इस भारत माता के साथ हैं। लेकिन सरकार यदि कोई भी काम ऐसा करती है जो जनता के हित में है तो निश्चित तौर पे एक प्रतिपक्ष के नाते रचनात्मक सुझाव भी देना और साथ में गोपाल अग्रवाल जी दर्शाना भी कि देखिए, जवाब दीजिए। आप काम करें। कह रहे हैं कि जो इनके सवाल थे, जो जनता के सवाल थे, उनका जवाब नहीं दिया प्रधानमंत्री मोदी ने। नहीं, इनके सवाल प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से बताया है कि कई प्रवासी मजदूरों को लेके, कुछ सेक्शंस को लेके उनको प्रॉब्लम्स हुई है, लेकिन पूरी तरह सरकार उन समस्याओं के समाधान के लिए काम कर रहे हैं और अवसरों को, चुनौतियों को अवसर में बदल रहे हैं। कोरोना की त्रासदी किसी को बोल के नहीं आई थी और अगर कांग्रेस को इतना अपने ऊपर गर्व है कि हम बहुत ये काम कर सकते हैं,
तो अपने प्रदेश सरकारों से पूछे ना। राहुल गांधी जी जो संदेश देते हैं, प्रदेश सरकार भी उनको मानती नहीं है। वो अपने हर जगह तो पल्ला झाड़ के घर में बैठ जाते हैं। आप कांग्रेसियों से पूछो इनने किया क्या है। जो भारतीय जनता पार्टी है वह उसके कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, केंद्र सरकार का पूरा दिन रात काम कर रही है। प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं कि सरकार के सारे नुमाइंदे हैं, डॉक्टर हैं, जो पुलिस है, सब लोग कर्मचारी कोरोना वॉरियर्स की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, इस मुसीबत के समय पे हमें आगे बढ़ के सामने आना चाहिए। ठीक है गोपाल जी। अमिताभ जी आपके पास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में पिछले कार्यकाल की उपलब्धियों का जिक्र किया कि पिछले कार्यकाल में क्या क्या सरकार ने किया, इस एक साल में कौन कौन से फैसले लिए उनका भी जिक्र किया। लेकिन अखिलेश प्रताप सिंह जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनको सुन रहे थे, वो सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 10,000 रुपए अगर जनता के खाते में डाल दिए जाते तो इस पत्र की जरूरत क्या थी। पत्र नहीं, पैसे लोगों को चाहिए। लेकिन अखिलेश प्रताप सिंह ने यह नहीं बताया कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो किया है उस पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है। देखिए, ऐसे ही लुभावने वादे न्याय योजना की बात करके राहुल गांधी ने 2019 के चुनाव के पहले की थी कि उनके खाते में सीधे हम लोग इतने पैसे डालेंगे सरकार अगर कांग्रेस की आती है तो, और जनता ने उस पर भरोसा नहीं किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी की जीत हुई थी। तो पुरानी बातें हो गई हैं, लेकिन मैं याद दिलाना चाहूँगा कि पिछले एक साल में काफ़ी चुनौती भरा साल रहा है, मुश्किल भरा साल रहा है। सरकार ने विचारधारा से जुड़े तमाम फैसले तो किए ही हैं, 370 हटाने से लेकर नागरिक जो ट्रिपल तलाक कानून था, नागरिकता संशोधन कानून था, तमाम चीजें पास की जरूर, लेकिन वैश्विक आर्थिक मंदी आई, फिर कोरोना का संकट आ गया। इन संकट से जूझने में जो मेहनत लगी है, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने लीड किया है, उसके बारे में उन्होंने जनता से बताया और जनता के साथ की बात की है। हर रोज अगर आप नया सवाल खड़ा करोगे, 10 सवाल दोगे, सरकार उस 10 सवाल का जवाब देगी और अगले दिन आप फिर बोलोगे हमने तो ये पूछा ही नहीं था, आपने इतने पैसे क्यों दे दिए, आपने इतने पैसे कम क्यों दिए। तो अजय जी, मैं बार बार यही कह रहा हूं कि सरकार हर रोज आपके सवाल का जवाब तो नहीं देती रहेगी ना। आपने भी 10 साल सत्ता में रखा है, आपने भी 10 साल सत्ता में भागीदारी की है, आप कांग्रेस का सर रही है। अब बीजेपी की सरकार है, सरकार काम कर रही है, मेहनत से काम कर रही है, सबको साथ लेकर चल रही है। कब उन्होंने विपक्ष के नेताओं से बात नहीं की? उन्होंने जब लॉकडाउन शुरू करना था तब भी उन्होंने तमाम विपक्ष के नेताओं से बात की थी। जब भी लॉकडाउन एक्सटेंड करना है, तमाम विपक्ष के मुख्यमंत्रियों से बात की। तो ये तमाम चीजें, ऐसा नहीं है, लोकतंत्र की ये परंपरा है, फेडरल स्ट्रक्चर है। जवाब दीजिएगा। तो ये तीनों चीजें हैं, एक तो फ्रंट से लीड करना, ये दूसरा जनता के बारे में सोचना, और तीसरा फेडरल स्ट्रक्चर का ध्यान रखना। ये तीनों काम चल रहा है। अजय जी आ रहे, जवाब दीजिएगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है इस बीच कि दुनिया जहां कोरोना से परेशान है और हार मान चुकी है, वहीं भारत ने अब तक बेहतर हालात दिखाए हैं। आज हम जब एक साल पूरा कर रहे हैं तो हम ही नहीं, सारा विश्व कोरोना के साए में जी रहा है। और यह स्थिति कोरोना की दृष्टि से देखी जाए तो हम ये कह सकते हैं कि अन्य देशों के मुकाबले भारत ने मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना की लड़ाई एक इस तरीके से लड़ी जिसमें भारत की स्थिति संभली हुई रही और बहुत हद तक उसको संभाल के रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोरोना की लड़ाई में जन भागीदारी, जन सहयोग, सबको साथ लेकर के चलना और उसके साथ साथ टाइमली एंड बोल्ड डिसीजंस लेना, ये मोदी जी की खासियत रही है। और इस कारण से हम ये भी देखते हैं कि जहां बड़े महाशक्तिशाली देश जो समस्याओं से घिर गए और वह भी अपने आप को कोरोना के सामने असहाय मानते हैं, वहां भारत देश ने कोरोना की लड़ाई इस प्रकार से लड़ी और इस तरीके से उस काम को संभाला। वह दूरदृष्टि थी प्रधानमंत्री जी की, जिसने समय पर लॉकडाउन किया और लॉकडाउन के कारण आज भारत की स्थिति संभली हुई परिस्थिति में हम सबको देखने को मिलती है। अजय जी, 2-3 बातें हैं, चूंकि लगातार भाजपा के ही गुणगान और कीर्तन की चर्चाएं चल रही है। नहीं तो आप अपनी बातों को रखिए ना, आप तथ्यों के साथ रखिए। आप सिर्फ और अखिलेश प्रताप सिंह आरोप लगा के भाग जाएंगे तो ऐसे बात नहीं चलेगी ना। आप बताइए, आपको भी उतना ही वक्त मिल रहा है, उतना ही बीजेपी के प्रवक्ता को वक्त मिल रहा है, फिर आप कैसे बोल रहे हैं कि हम गुणगान कर रहे हैं बीजेपी का? आप ना बीजेपी से कोई मतलब है, ना आपसे कोई मतलब है। आप भी प्रवक्ता बन रही हैं बीच में। नहीं, आप भी बनिए प्रवक्ता, और आप एक अच्छे प्रवक्ता बनिए अजय जी। और अच्छे प्रवक्ता का काम होता है कि तथ्यों के साथ वो आरोप लगाए। एकदम तथ्यों के साथ। आपने तो बताइए, प्रश्न किया, मैं पूछना, अब सुनेंगी आंसर।
बीच में डिस्टर्ब मुझे ही करती हैं, भाजपा वाले को नॉन स्टॉप बोलने नहीं, देती ये हैं। आप गलत आरोप लगा रहे हैं। पहली एक बात सब उल्टी सीधी बातें सुन लीजिए, फिर मिनट गोपाल जी एक मिनट सुन लीजिए। सुन लीजिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी 6 साल का अपना आज कार्ड दे रहे हैं और भाजपा के अध्यक्ष भी अभी जैसा की बात रखी अभी। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के अध्यक्ष जी से कि भैया अभी कोरोना कांड में किस तरह से हिमाचल में घटना हुई, वहां के प्रदेश अध्यक्छ आपके पकड़े गए, गुजरात में क्या हालत है, गुजरात में क्या आपने किया। अभी रोजगार पर बात आ रही थी, रोजगार 7.8% पहले ही खत्म हो गई थी। रुपए के डॉलर को गिनके महाराष्ट्र में आपने क्या कर दिया, पहुंचाया, ठीक है, पहुंचाया, बैंकों में हजारों करोड़ रुपए का चूना लगा। आखिर एक विपक्ष होने के नाते क्या जनता के हित में सरकार से मुझे प्रश्न करने का अधिकार है कि नहीं? नहीं, आप कीजिए जनता प्रश्न। के लिए सरकार से सदैव प्रश्न किया आप जाएगा, कीजिए। लेकिन देश के हित में जहां जनता की बात आएगी वहां हमारी आवाज उठेगी। सभी रोड पे मर रहे हैं, आपने देखा कितने लोगों की जान गई। ह्यूमन राइट कमीशन को भाई, बोलना अजय पड़ा, जी, सर्वोच्च न्यायालय को आप बोलना पड़ा। सवाल कीजिए ना, आप सरकार से पूछिए सवाल, लेकिन फिर ये कहिए ना कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो संदेश पत्र जारी किया उसमें आपके सवालों को नहीं लिया। आप नहीं, उनके मेरे दावे सवाल पर को सवाल नहीं, खड़े देश कर रहे की हैं। जनता के आपके सवाल को। राज्य के अभी अगर आपकी राज्य नहीं, सरकार भी अगर 1 साल का कार्यकाल या बाकी साल का कार्यकाल पूरा करती है तो अरे एक संदेश जारी करती है, ये बताती है कि कौन कौन सी उपलब्धि रही, तो इसमें प्रधानमंत्री अगर कर रहे हैं तो सवाल क्यों उठा रहे हैं? ऐसे हो गई है जैसे जो नहीं, ये अच्छा तरीका है अजय जी, ये अच्छा तरीका है। बिना तथ्य के आप एंकर पर सवाल उठा दो, आप चैनल पर सवाल उठा दो। लॉकडाउन अच्छा ठीक है, आ रहे नहीं, लॉकडाउन पे आएंगे सर, लॉकडाउन पे आएंगे, लॉकडाउन पे आएंगे आपके पास, क्योंकि लॉकडाउन को लेकर भी आपने सवाल उठाए। इस बीच देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना से जंग में देशवासियों को मंत्र देते हुए कहा कि सभी के संकल्प से कोरोना हारेगा, क्योंकि लोगों का भविष्य कोई आपदा तय नहीं कर सकता। सुनिए। देश के सामने चुनौतियां अनेक हैं, समस्याएं अनेक हैं। मैं दिन रात प्रयास कर रहा हूं। मुझ में कमी हो सकती है, लेकिन देश में कोई कमी नहीं है, और इसलिए मेरा विश्वास स्वयं से ज्यादा आप पर है, आपकी शक्ति, आपके सामर्थ्य पर है। मेरे संकल्प की ऊर्जा आप ही है। आपका समर्थन, आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह ही है। वैश्विक महामारी के कारण यह संकट की घड़ी तो है ही, लेकिन हम देशवासियों के लिए यह संकल्प की घड़ी भी है। हमें यह हमेशा याद रखना है कि 130 करोड़ भारतीयों का वर्तमान और भविष्य कोई आपदा या कोई विपत्ति तय नहीं कर सकती। हम अपना वर्तमान भी खुद तय करेंगे और अपना भविष्य भी। हम आगे बढ़ेंगे, हम प्रगति पथ पर दौड़ेंगे, हम विजयी होंगे। रवि, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मौजूदा वक्त ये मांग करता है कि आत्मनिर्भर बने भारत, इसमें गलत क्या है? अगर वो ये कह रहे हैं कि सामूहिक प्रयास से ही कोरोना जैसी महामारी से लड़ा जा सकता है, तो इसमें गलत क्या है? और लॉकडाउन को लेकर जो जनता की तारीफ उन्होंने की है, उसमें गलत क्या कहा है? क्योंकि लॉकडाउन जनता के प्रयास के बिना, जनता के सहयोग के बिना संभव ही नहीं था। देखिए, ये तमाम जिन चीज़ों का आपने जिक्र किया, इसमें बिल्कुल कोई गलत नहीं है, और यही वजह है कि WHO से लेकर तमाम जो एजेंसियां हैं वो भारत सरकार की तारीफ उन्होंने किया है कि वक्त रहते ही लॉकडाउन का फैसला हुआ। पहले जनता कर्फ्यू 22 मार्च को, इसके बाद लॉकडाउन, और लगातार लॉकडाउन को एक्सटेंशन दिया गया। और ये लॉकडाउन सिर्फ भारत सरकार या मोदी सरकार ने अपना खुद का निर्णय नहीं लिया था, ये इसमें तमाम वो राज्य सरकारें भी शामिल हैं, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे वो लेफ्ट की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो। कांग्रेस बार बार जो सवाल उठा रही है तमाम मुद्दों को लेकर, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ में बातचीत किया और उसके आधार पर ही लॉकडाउन का एक्सटेंशन किया है। और उन तमाम राज्य सरकारों की तरफ से भी कहा गया है कि उन राज्यों को अधिकार दिया जाए कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए, क्योंकि वहां हर राज्य की अलग अलग स्थितियां हैं। 4 से 5 अगर राज्य देखा जाए पूरे देश भर में, तो वहां पर सबसे ज्यादा मामले हैं, और उनमें से कांग्रेस के जो प्रवक्ता बैठे हैं उनमें से महाराष्ट्र सबसे ज्यादा वहां पर स्थितियां ज्यादा खराब हैं, उसके बाद दिल्ली है। ऐसे कुछ राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा स्थितियां खराब हैं, लेकिन राज्य सरकारों को
तमाम सरकार ने, केंद्र सरकार ने छूट दी है कि आप अपने हिसाब से फैसले लें, बिल्कुल, प्रोडक्शन की राज्य संख्या भी बढ़ाएं। अगर आपको अगर केंद्र सरकार से दिक्कत है, आपको केंद्र सरकार के फैसलों पर भरोसा नहीं, तो राज्य सरकार अपनी तरफ से राहत दे सकती है। उस पर अजय जी आपके पास आ रहे हैं। मुझे पता है आपके पास बहुत देर आप इंतजार कर रहे हैं कि इन तमाम चीजों पर आप बोलें, लेकिन उससे पहले गोपाल जी के पास जाना चाहिए। गोपाल जी, जो प्रधानमंत्री की तरफ से संदेश सामने आया उस पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। अजय जी जो तमाम बातें कह रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि जो विपक्ष चाह रहा था वो संदेश पत्र में नहीं है। जिन सवालों को विपक्ष उठा रहा था, कांग्रेस उठा रही थी, उनको संदेश पत्र में नहीं लिया गया। तो कांग्रेस के पास स्पष्ट कोई रास्ता नहीं है कि क्या करना चाहते हैं। जब प्रधानमंत्री ने पिछले 5 साल की तो बात करी, इस 1 साल में जिस तरह से देश ने कोरोना की लड़ाई करी उसके बारे में भी बताया। लॉकडाउन से क्या हुआ, कुछ समस्याएं जो आई उसको भी कुछ बताया कि प्रवासी मजदूरों के कारण उनको बहुत समस्याएं आ रही है। अर्थव्यवस्था के ऊपर हम पूरी तरह से अब ध्यान रख के उसको तेजी से, उन्होंने यह स्पष्ट कहा कि जिस तरह से हमने कोरोना की लड़ाई लड़ी है उसी तरह हम आर्थिक तंत्र के अंतर्गत भी लड़ाई लड़ने वाले हैं और विश्व के सामने एक एग्जाम्पल प्रस्तुत करेंगे। और यह पूरे चीजों में चाहे आइडियोलॉजिकल इश्यूज हो, चाहे गोपाल जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और क्या कहा है वो जरा एक बार देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रवासी मजदूरों को होने वाली परेशानी का भी जिक्र किया और कहा कि लोग सामूहिक संकल्प से कोरोना से जीत जाएंगे। निश्चित तौर पर इतने बड़े संकट में कोई ये दावा नहीं कर सकता कि किसी को कोई तकलीफ और असुविधा न हुई हो। हमारे श्रमिक साथी, प्रवासी मजदूर भाई बहन, छोटे छोटे उद्योगों में काम करने वाले कारीगर, पटरी पर सामान बेचने वाले, रेहड़ी ठेला लगाने वाले, हमारे दुकानदार भाई बहन, लघु उद्यमी, ऐसे साथियों ने असीमित कष्ट सहा है। इनकी परेशानियां दूर करने के लिए सभी मिलकर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि जीवन में हो रही असुविधा जीवन पर आफत में न बदल जाए। इसके लिए प्रत्येक भारतीय के लिए प्रत्येक दिशा निर्देश का पालन करना बहुत आवश्यक है। जैसे अभी तक हमने धैर्य और जीवटता को बनाए रखा है, वैसे ही उसे आगे भी बनाए रखना है। एक बड़ा कारण है कि भारत आज अन्य देशों की तुलना में ज़्यादा संभली हुई स्थिति में है। ये लड़ाई लंबी है, लेकिन हम विजय पथ पर चल पड़े हैं और विजयी होना हम सबका सामूहिक संकल्प है। अजय जी, जिन मजदूरों के लिए आप वीडियो जारी करते हैं, राहुल गांधी फुटपाथ पर बैठ जाते हैं जाकर, उन मजदूरों की बात कर तो रहे हैं, उनकी परेशानी का भी जिक्र किया प्रधानमंत्री मोदी ने। जी मैम, एकदम आपने बहुत अच्छा कहा। बात कर रहे हैं, बात करने से नहीं होगा, उनको राहत मिलनी चाहिए। अभी भी पैर में फफोले लेकर के वो जा रहे हैं, वो अभी भी वो ट्रेनों में मर रहे हैं। रेल मंत्री कहते हैं कि कोई बात नहीं हुई। क्या है इस देश में? आप देखा आपने मुजफ्फरपुर का वो सीन, जब एक बच्चा अपने माँ को जगाने की कोशिश करता है और उसकी माँ मर चुकी है, पूरा देश देख रहा है। क्या प्रधानमंत्री जी को नहीं दिख रहा है? भाजपा के लोगों को नहीं दिख रहा है? तो आपको नहीं दिख रहा? ये कुव्यवस्था किसके द्वारा हुई है? गोपाल जी बोले है ये कुव्यवस्था? और आपदा राहत मंत्री जी कौन है इस देश में? आपदा राहत मंत्री जी को आकर के बाहर करनी चाहिए देश से। राज्य की सरकारें कर रही हैं, हम और आप कर रहे हैं। एक एक देश का नागरिक इस लड़ाई में केवल केंद्र सरकार नहीं कर रही है। सरकार का क्या धर्म है? भाजपा के लोग सिर्फ ताली बजाने के लिए और सिर्फ अपने 1 साल का जश्न मनाने के लिए लाख करोड़ का देश में 20 लाख करोड़ का पैकेज आपको दिख नहीं रहा है। गरीब अपने पैर नंगे पांव किसानों के लिए 3,70,000 करोड़ कोई पूछने वाला नहीं। मैं कहता हूँ 10,000 रुपए की बात है, उनके अकाउंट में डालिए। लोगों के अकाउंट में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 13,000 रुपए लोगों के अकाउंट में पहुंचा है राज्य सरकारों ने। मैं अपनी और आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। राज्य सरकार चाहे वो भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, अच्छी बात। आपको मजदूरों का दुख समझ में आता है, आपको लोगों का दुख समझ में आता है, लेकिन अजय जी फुटपाथ पर बैठकर भी तो नहीं चलेगा ना।
फुटपाथ पर बैठकर या फिर ट्विटर पर कुछ भी लिख देने से नहीं चलेगा ना। आपकी भी तो राज्य में सरकार है। अमिताभ जी हमारे सहयोगी भी हमारे साथ हैं। अमिताभ जी, महाराष्ट्र का जिक्र अजय जी नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस नहीं करती है। उन राज्यों का एक जगह का जिक्र तो अजय जी ने कर दिया, लेकिन उन राज्यों का क्या जहां कांग्रेस की सरकार है? और वही बात जो रवि भी कह रहे हैं कि अगर राज्य भी चाहें तो अपनी तरफ से भी तो राहत दे सकते हैं, अगर केंद्र नहीं भी दे रही है तो। अजय जी, मैं दो चीज़ें कहना चाहूँगा। जिस तस्वीर की बात की आपने मुजफ्फरपुर की, उसके बारे में रेलवे का क्लैरिफिकेशन भी आ चुका है और उस महिला के परिवार का भी क्लैरिफिकेशन आ चुका है और फैक्ट फाइंडिंग में उन तमाम तस्वीरों का खाका रख दिया गया है। अजय जी, उसको आप एक बार दोबारा देख लीजिएगा। उसको बार बार हर प्रवक्ता द्वारा ये भी नहीं जचता है एक मौत को लेकर राजनीति करना, पहली बात। दूसरी बात, उसके बारे में सारे क्लैरिफिकेशन आ चुके हैं और आप भी जानते हैं अजय जी कि वो क्लैरिफिकेशन आ चुका है, उसके परिवार का भी आ चुका है। जहां तक दूसरी बात है महाराष्ट्र की, अब राहुल गांधी जी ने तो कह ही दिया है कि महाराष्ट्र में हम इंटरफेयर नहीं कर सकते, महाराष्ट्र में हमारी सरकार है नहीं, हम तो सिर्फ केवल एक महागाड़ी के एक सदस्य हैं, छोटे सदस्य हैं, तो महाराष्ट्र में इंटरफेयर करेंगे नहीं, इसलिए लोग महाराष्ट्र के बारे में अजय जी बात नहीं कर सकते। दूसरी बात, पंजाब में काम हो रहा है, गहलोत जी काम कर रहे हैं, ये कांग्रेस कह देगी, लेकिन महाराष्ट्र से जो सारी समस्याएं हैं। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजय जी आपका, गोपाल जी आपका, अमिताभ जी